आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करने जा रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब की। दरअसल हुआ क्या है कि एक औरंगजेब फैन क्लब बना हुआ। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो मुगल बादशाह रहे हैं, सबसे ज्यादा क्रूर अगर कोई था, सबसे ज्यादा अत्याचार जिसने हिंदुओं पर किया, तो वो औरंगजेब का नाम इतिहास में लिखा है। हमने आपने सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू आजमी की या तो हिस्ट्री खराब थी या तो उन्होंने सोशल स्टडीज की पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वो बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफों के एकदम पुलिंदे बांध रहे हैं औरंगजेब के। और ये जो औरंगजेब फैन क्लब है, इसमें सिर्फ अबू आजमी नहीं है, ओवैसी भी हैं और भी कई चेहरे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस फैन क्लब का हिस्सा बन गए। हुआ क्या है, खबर चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि अबू आजमी जो सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी से ही चुनाव जीतकर वहां विधायक भी हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद क्या कहा है अबू आजमी ने, सुनिए। सबसे पहले आजमी का ये जो ज्ञान है ये हैरान करता है। औरंगजेब महान था, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए औरंगजेब ने, मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, यानी वकालत कर रहे हैं। क्रूर नहीं, इंसाफ पसंद था औरंगजेब, इतनी तारीफें इन्होंने कर दी। शासन में सोने की चिड़िया बना था भारत औरंगजेब के शासन में, ये जिक्र कर रहे हैं। उसके सलाहकारों में हिंदू भी शामिल थे। जबरदस्ती करता तो कितने हिंदू बचते, यानी जो धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है, जो जजिया कानून लगाने की बात कही जाती है, जो इतिहास में सब कुछ लिखा है वो सब गलत है, और जो अबू आजमी को पता है या वो बता रहे हैं वो सब कुछ सही है। यही दोहराते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी, और इसी को लेकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अबू आजमी ने कहा क्या है, एक बार सुन लीजिए, अक्षरशः उन्हीं से सुनिए किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं बनता। ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। सुन लिया आपने अबू आजमी को। और इस बीच देखिए सदन के अंदर इस पर जोरदार हंगामा हुआ है। आज ही से बजट सत्र शुरू हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का, और इसमें ये मुद्दा उठा और उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा कि ये राजद्रोह है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी हैरान हैं। महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर विधानसभा में जोरदार हो हंगामा हुआ है। संभाजी महाराजांच्या बाबतीमध्ये जागेवर बसा, सभागृह क्रूर। तो औरंगजेब पर जिस तरह से बयानबाजी हुई उसका असर हमने आज ही से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी देखा। अबू आजमी के विवादित बयान पर घमासान मचता दिखाई दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। अबू आजमी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की है। एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही कहा है। एकनाथ शिंदे जब ये बयान आया उसके बाद से ही आग बबूला है और एक तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सदस्यता रद्द की जाए। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। तो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि जिसने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक जिस पर अत्याचार किया, वो शख्स इनके लिए हीरो कैसे हो सकता है, कैसे उसकी तारीफ कर सकते हैं, और ऐसे में ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये यहाँ एकनाथ शिंदे कहते दिखाई दिए। लेकिन अब मौलाना साहब उतर आए अबू आजमी के बचाव में। क्या कहा है शहाबुद्दीन, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े। तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे
और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती न हो तो फिर वो फरिश्ता कहलाएगा। तो इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। सुना आपने मौलाना साहब का ज्ञान कि पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। इतने अत्याचार करने वाला अत्याचारी जो इतिहास में भी दर्ज है, उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते रहो, वो ठीक है। और ऐसे में अब केस दर्ज हो रहा है अबू आजमी के खिलाफ। अबू आजमी के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली। कहां कहां केस दर्ज हुआ है? वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है। इसके अलावा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत हुई है। कौन कौन सी धाराओं के तहत BNS सेक्शन 299 लगाया गया है, जिसका मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। BNS सेक्शन 302 लगाया गया है, जानबूझकर अपमानजनक बयान देने का सेक्शन। इसके अलावा BNS सेक्शन 356 1 और 2 लगाया गया है, जिसमें मानहानि का भी केस किया गया है। क्योंकि ये जो बयान है, ये हर किसी को चोट पहुंचाने वाला बयान है और यही वजह है कि इसको लेकर जमकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नवनीत राणा बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ, 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। तो औरंगजेब वाले इस ज्ञान पर लगातार अब सवाल पूछे जा रहे अबू आजमी से और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरा मामला जुड़ गया है छत्रपति शिवाजी से, साहूजी महाराज से। क्योंकि साफ तौर पर औरंगजेब ने उन पर अत्याचार किए थे और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जुड़ाव ज्यादा है और ऐसे में सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रश्न पूछा है कि छत्र शिवाजी का महाराज का जो अपमान है वो अस्वीकार है। सुनिए जरा। अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं।